ओके प्यारे बच्चों नमस्ते। देखो अपन पढ़ रहे थे सांख्यिकी। सांख्यिकी के अंदर अपन ने माध्य स्टार्ट कर लिया था। माध्य में टाइप फर्स्ट प्रकार के क्वेश्चंस कर रहे थे। देखो टाइप फर्स्ट प्रकार के क्वेश्चंस के लिए मैंने कहा था कि एग्जामिनर यहाँ से कुछ घुमाने की कोशिश कर रहा है। देखो आज वाला क्वेश्चन देखो, ऐसे किस प्रकार से इसने पूछा है कि प्रेक्षणों, ये प्रश्न दिए हुए हैं, प्रेक्षणों का माध्य यदि 5 है तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो ऐसे x का मान ज्ञात करने वाला क्वेश्चन दे रहा है। अभी रोटेट के अंदर भी यही क्वेश्चन है। इस प्रकार के क्वेश्चन के लिए आपको अब प्रिपेयर हो जाना चाहिए। ओके, तो क्या दे रखा है, फ्रैक्शन के कौन कौन से फ्रैक्शन दे रहे हैं, 2 3 5 6 और x+2। इनका माध्य यदि 5 है तो x का मान अपन को फाइंड करना है। ये क्वेश्चन है। देखो माध्य का फॉर्मूला क्या होता है, इसमें क्या पूछा, माध्य ध्यान रखना, माध्य की जगह वो दे सकता है समांतर माध्य भी। क्या लिख के देगा, समांतर माध्य, अर्थमेटिक मीन समांतर माध्य। ओके, चाहे वो माध्य पूछे समांतर माध्य पूछे, दोनों बातें एक ही है। तो माध्य बराबर क्या होगा सर, आपने कहा था प्रेक्षणों का योग। क्या होता है सर, जो प्रेक्षण दिए हुए हैं उनका योग करना है अपन को, फिर किससे डिवाइड करना है इसको, प्रेक्षणों की संख्या से। किससे करेंगे, प्रेक्षणों की संख्या से प्यारे बच्चों, किससे, प्रेक्षणों की संख्या से। ओके, अब देखो प्रेक्षणों का योग करो, यहाँ पे प्रेक्षणों का देखो, प्रेक्षण प्रेक्षण कौन कौन से है, 2 3 5 6 x+2। इनका योग करिए, 2 + 3 + 5 + 6 प्लस यहाँ पे क्या दे रखा है, x+2 है, साथ में क्या है, x+2। ये प्रश्न दे रखे हैं, कितने प्रश्न हो गए, 1 2 3 4 5 प्रश्न हो गए सर। और यहाँ पे क्या है, माध्य, और माध्य कितना दे रखा है अपने पास, 5 दे रखा है क्वेश्चन में सर, कितना दे रखा है 5। तो माध्य की जगह क्या रख दोगे यहाँ पे 5। ओके, देखो मैंने यहाँ पे x+2 कैसे लिखा है, क्योंकि x+2 एक फ्रैक्शन दे रखा है। यहाँ पे x+2 दोनों अलग अलग नहीं है, x+2 करके एक फ्रैक्शन दे रखा है, तो x+2 को मैंने यहाँ पे रख दिया है। अब इस ये इक्वेशन बन गई, ये समीकरण बन गई है। इस समीकरण को अपन सोल्व करेंगे। तो नीचे बटा में 1 लगाओ, 5 को 5 से गुणा कराओ। ओके, इन दोनों को इस 5 को 5 से कराना है, इस वाले से इन्हें बोलते हैं वज्र गुणा करना है दोनों को। ओके, तो 5 को इधर भेजा मैंने, 5 को 5 से गुणा कराया, क्या हुआ 5 गुणा 5 बराबर 1 गुना होगा इस पूरी संख्या से, क्या मिलेगा 2 + 3। ऐसे कैसे जाएगा ये, 2 + 3 + 5 + 6 + x+2। ओके, देखो 5 को 5 से गुणा कराया सर, आता है 25। ओके, अब ऐड करिए, 2 और 3 5 और 5 5 10 16, 16 8 2 18। वो प्लस में क्या है, यहाँ पे x है, प्लस में क्या है x है ही। तो देखो अपन को फाइंड करना है किसका, x का मान, एक्स्ट्रा में 18 है, 18 को फेंको इधर, तो क्या आएगा 25 - का 18 बराबर x। क्या मिला अपन के पास, 25 में 18 के कितना आया, 7 मिल गया सर। देखो इसको x को इधर भी अपन लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख देता हूँ मैं, थोड़ा अच्छे से दिखेगा आपको, 25 में 18। ओके, x को इधर लिख दिया है मैंने, मैंने इनका पार्ट चेंज कर दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता कैसे भी लिखो आप। ओके, तो x बराबर क्या हो गया, 25 में 18 के सब बच गए 7, तो x का मान क्या मिल गया इसमें 7। इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। देखो कैसे सोल्व किया हुआ समझे। और ये प्रश्न दिए हुए हैं, प्रश्नों का मैंने योग किया है, जितने कितने प्रश्न है, 5 प्रश्न दे रखे हैं, 5 का भाग लगा दिया है। और इधर 5 कैसे लिखा, क्योंकि माध्य का मान किसी में दे रखा है 5 है, ओके 5 रख दिया। 5 को इधर भेजा मैंने, इस 5 है इसको इधर भेजा, इधर भेजने का मतलब है 5 को 5 से गुणा करा दिया है, और इस 1 को इधर वाले पूरी संख्या से गुणा करा दिया है। ओके, 5 गुणा 5 25 हुआ। और यहाँ पे देखो नंबर्स को ऐड करो, सभी नंबर्स को ऐड करना, कितना आएंगे 18। और x जो है ऐसे कैसे आ गया है, अब 18 को लेके आ गए, 25 में 18 बराबर x। और 25 में 18 क्या होता है 7 है, 7 बराबर x। यानी इसको अच्छे से लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, x बराबर 7। ओके, इस प्रकार से। एक चीज देखो, मैंने यहाँ पे जो गुणा करने वाली चीज करी है वो कैसे करते हैं, जो भी जब भी कोई संख्या बट्टे में होती है, जैसे मान लेते फिर 7 है, इधर x/2 है, यहाँ पे अपन एक क्वेश्चन है, यहाँ से अपन को किसका मान निकालना है, x का मान निकालना। समझिए कैसे करते हैं। सबसे पहले इसको बट्टे की बनाने को, जब बट्टे में संख्या दे रखी है, इसको भी बट्टे बट्टे की बनाओ आप। यहाँ पे 7 है, 7 में का भाग 7 ही आएगा, क्या फर्क पड़ेगा क्या इसमें। इसको भी मैंने बट्टे के बना लिया है। अब इसको कराते हैं बदल गुणा, 7 को कराओ 2 से गुणा, 7 गुणा 2 बराबर का साइन ऐसे कैसे, 1 को गुणा कराओ x से। ओके, 1 गुणा x, इधर क्या हुआ 7 को 2 से 14, और x को 1 से कराया, x का समान कितना आ गया 14। ओके, इस प्रकार से हल करते हैं। ये हो गए टाइप फर्स्ट प्रकार के क्वेश्चन अपने होते हैं कंप्लीट। अपन आगे बढ़ेंगे टाइप सेकंड की ओर। ओके मेरे बच्चों, थैंक यू फॉर कीप